साथियों जोहार। मैं आपका दोस्त एंड होस्ट मिस्टर आजाद। दोस्तों आज एक इसे खबर लेकर आया हूँ, एक ऐसी खबर लेकर आया हूँ जिसे सुनकर आपको लगने लगेगा थू, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जी हाँ, एक ऐसा खबर जो सुनकर आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगा कि ऐसा भी होता है और ऐसा भी हुआ। बिल्कुल ऐसा भी हुआ। दोस्तों, बिहार में एक जगह है कुचाय कोट। कुचाय कोट थाना के नजदीक ही एक गांव है, उसी के अंदर में आता है। कुचायकोट थाना के अंतर्गत एक गांव आता है जिस गांव का नाम है बेलवा। जी हाँ, बेलवा। बेलवा गांव में एक लड़की रहती है जिसका नाम है सुमन। अब बेलवा गांव के रहने वाली सुमन, शादी की उम्र हो चुकी है उसकी, लेकिन उसके रिश्ते लगने शुरू हो गए और जहां से भी रिश्ते आते हैं वो मना कर देती है। अब आपके माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर वो रिश्तों को मना क्यों कर रही है। शायद किसी लड़के के साथ उसका अफेयर है, शायद वो किसी से बात करती है, शायद उसका कोई प्रेमी हो जिससे वो शादी करना चाहती हो, जिसकी वजह से वो रिश्तों को आने वाले रिश्ते को अफेयर करती है। अमूमन होता ऐसा ही है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। शोभा रिश्तों को इसलिए मना नहीं करती है क्योंकि उसको किसी लड़के से प्यार है, उसकी शारीरिक बीमारी भी कुछ नहीं है, बल्कि इसलिए प्यार करती है क्योंकि उसका इंटरेस्ट ही अलग है। आप सुनकर चौंक जाएंगे कि शोभा का रीजन यह है कि शोभा अपने ही मामी सुमन से प्यार करती है। और यह प्यार एक दिन से नहीं है, 2 दिन से नहीं है, लगातार 3 सालों से है। पिछले 3 सालों से दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग है। इस प्रेम को कहते हैं समलैंगिक प्रेम। यानी अगर आप सेम लिंग वाले से प्यार करते हो, अगर कोई लड़का किसी लड़के से ही प्यार करता हो, उससे ही अवैध संबंध बनाता हो, तो वो सेम लैंगिक संबंध कहलाता है। उस तरह महिला अगर महिला से इंटरेस्टेड हो, महिला पर ही आकर्षक होता हो, आकर्षक होती हो, तो उसको कहते हैं समलैंगिक, यानी सेम लिंग वाले। अब शोभा रिश्ता इसलिए मना करती है क्योंकि उसको अपने मामी सुमन से प्यार है और सुमन और शोभा ने इस रिश्ते को जाहिर नहीं किया है। धीरे धीरे शोभा के घर वाले प्रेशर बनाने लगते हैं कि आखिर रीजन क्या है, तुम क्यों इस तरह करना चाहती हो, शादी क्यों नहीं करना चाहती हो, बताओ तो सही बात क्या है। शोभा बातें नहीं बताती, और शोभा सुमन को बताती है कि मामी ऐसी ऐसी बात है, मेरे रिश्ते आने लगे हैं, अगर मेरे रिश्ते हो गए तो फिर क्या हो। उधर शोभा सुमन चिंतित है कि अगर शोभा की शादी हो गई तो पहले तो हम कभी कभी थोड़ा सा दूरी था हमारे बीच, लेकिन कभी तो मिलते थे क्योंकि वो किसी के अंडर नहीं थी, वो किसी की बीवी नहीं थी उस समय। लेकिन अगर शादी हो गई तब वो किसी की बीवी हो चुकी होगी, तब मैं उससे उस तरह मिल नहीं पाऊंगी। अब दोनों के दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना हम लोग घर से भाग चले और भाग कर शादी कर लेते हैं। दोनों अपने एरिया से बाहर निकल जाते हैं, दोनों घर से भाग जाते हैं बिना किसी को बताए। इधर घर वाले परेशान कि दोनों गए तो गए कहां, और भागने के बाद दोनों दुर्गा भवानी के जो मंदिर में जाते हैं और वहां पर शादी कर लेते हैं। और शादी भी किस तरह से, सिर्फ सिंदूर देकर नहीं, बल्कि पूरे 7 फेरा लेकर, वरमाला पहनाकर और एक दूसरे के साथ 7 जन्मों तक रहने की कस्में खाते हैं। अब उनको लगने लगता है कि हमारी शादी हो चुकी है, हम एक दूसरे के शादी के बंधन में बंध चुके हैं, अब इस बंधन को कोई तोड़ थोड़ी सकता है, क्योंकि शादी का बंधन है भाई, बन चुका है, भले किसी से बंधा हो लेकिन बन तो चुका है, शादी तो हो चुकी है। अब दोनों जब इस बात को होता है तो धीरे धीरे जब ये मंदिर में शादी हो रही होती है तो मीडिया वहां तक पहुंच जाता है, और जब मीडिया दिखाते हैं तो इस खबर को उसके घर तक पहुंच जाता है। अब मीडिया के माध्यम से उसके घर वालों को पता चलता है, मगर दोनों मानने के तैयार नहीं। हाँ हमने शादी कर ली है, दोनों खुलकर कबूल कर रहे हैं, हाँ हमने शादी की है और अब हम दोनों एक दूसरे के साथ ही रहेंगे, हमें किसी भी मर्द के साथ कोई संबंध नहीं रखना है, बल्कि हम दोनों महिलाएं एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं और शारीरिक जीवन बिता रहे हैं, शादीशुदा जीवन बिता रहे हैं। इस तरह का दोनों का प्रेम प्रसंग जो है कंप्लीट हो गया, शादी हो गया। और जब ये घर वालों तक खबर चली तो सोसाइटी में उनके घर वालों के लोग बहुत सारे कमेंट करने लगे। सोसाइटी में जब भी कुछ होता है, आपको पता ही है, समाज में लोग एक दूसरे के बारे में बोलते ही है, तो उस तरह की बातें होने लगी है, अलग अलग तरह से मैसेज आने लगे। लेकिन दोनों ने खुलकर इस रिश्ते का इजहार किया कि हाँ हम एक दूसरे के 3 सालों से प्रेम प्रसंग में थे, और 3 सालों के बाद हम लोगों को लगने लगा कि जब अलग होने लगे हम लोग, हमारी शादी की बातें होने लगी, तो हम लोगों ने एक दूसरे से शादी कर ली। और ये चीज उन्होंने ऑन कैमरा एक्सेप्ट किया कि 3 सालों से हम लोग प्रेम प्रसंग में थे। अब देखना यह है
कि उनके घर वाले और समाज कब तक उनको ताने मारते हैं या कब तक क्या होता है और उनका विवाह जीवन जो है वो कैसे चलता है। सवाल ये है कि मीडिया ने जब पूछा उनको कि देखिए आप शादी तो कर लिए लेकिन दोनों आप सेम लिंग से हैं, तो आपकी बेबी कैसे होंगे, आप दोनों गार्जियन कैसे बनेंगे। उनका कहना था कि जरूरी नहीं है कि हम बच्चे अपने से ही जन्म दें, बिल्कुल नहीं, हम बच्चे को गोद ले सकते हैं किसी से। तो इस तरह की बातें उन्होंने कही है। अब देखना ही है कि आगे क्या होता है। जय हिंद। आपको इस बारे में क्या राय है, आप अपनी राय को जरूर रखें। जय हिंद, जोहार झारखंड।